मनुष्य का जीवन एक रहस्य से भरी यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत जन्म से होती है और अंत मृत्यु पर। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम शोक में डूब जाते हैं। पर क्या तुम मृत्यु पर शोक करना सही है या गलत? यही प्रश्न इस कहानी का आधार है। छोटे से गांव रामपुर में एक वृद्ध व्यक्ति हरिदास जी का देहांत हो गया। वे गांव में सभी के प्रिय थे। उनके जाने के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे जैसे कुछ अमूल्य खो दिया हो। हरिदास जी के बेटे मोहन को समझ नहीं आ रहा कि वह इस दुख को कैसे संभाले। पिता के जाने के बाद उसका संसार ही बदल गया था। पर उस भीड़ में एक संत महात्मा खड़े थे, बाबा शरणानंद। बाबा जी चुपचाप सब देख रहे थे। सप्ताह के बाद बाबा शरणानंद ने सभी को एकत्र किया और कहा, मैं समझ सकता हूं कि हरिदास जी का जाना बहुत दुखद है, लेकिन एक प्रश्न है, क्या हम वास्तव में इस मृत्यु पर शोक कर रहे हैं या अपने आप पर कि हम अकेले हो गए हैं? सभी लोग चौंक गए। मोहन ने साहस होकर पूछा, बाबा जी, क्या शोक करना गलत है? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो दिल टूट जाता है। बाबा मुस्कुराए। शोक स्वाभाविक है, लेकिन उसका उद्देश्य समझो। क्या आत्मा मरती है? नहीं, शरीर जाता है, आत्मा तो केवल वस्त्र बदलती है। बाबा सानंद ने सबको भागवत गीता का एक श्लोक सुनाया, ना जायते मित्रते न वा कदाचित नायम भूत्वा भविता भानम भूया अजो नित्यः शाश्वतयं प्राणो न हयन्ते न हन्यमाने सजोया। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है, ना यह नित्य है, शाश्वत है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जब आत्मा नहीं मरती तो हम किसके जाने का शोक कर रहे हैं? उस शरीर का जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना था। बाबा जी ने आगे बोले, शोक दो प्रकार के होते हैं। मोहजनित शोक, यह वह शोक है जो अज्ञान और लगाव से होता है। करुणा का शोक, यह आत्मा के प्रति और विदाई का सम्मान होता है। यदि शोक आत्मा के लिए हो तो वह प्रेम है, लेकिन यदि वह हमारे मोह के कारण है तो वह अज्ञान है। बाबा जी की बातों ने मोहन के मन को एक झकझोर कर दिया। उसने सोचा, क्या मैं अपने पिता के जाने का शोक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे मुझे छोड़ गए, या इसलिए कि उनकी आत्मा कहीं और नहीं चली गई? उस रात मोहन ने एक सपना देखा। उसके पिता मुस्कुराते हुए एक उज्जवल प्रकाश की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं यही हूं, बस एक और यात्रा पर हूं, तू रो मत, प्रार्थना कर। सपने से जागते ही मोहन ने रोना बंद किया और पिता के चित्र के सामने दीपक जलाया। मोहन ने बाबा जी से आग्रह किया कि वे गांव वालों को जीवन मरण का सही अर्थ समझाएंगे। बाबा जी ने प्रवचन दिया, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। शोक को केवल आंसू तक सीमित मत रखो, उसे सेवा प्रार्थना में बदलो, और आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने कर्म अच्छे करोगे। अब जब भी गांव में किसी का देहांत होता, लोग विलाप नहीं करते थे, लेकिन एक सामूहिक प्रार्थना करते थे। शांति पाठ होता, भजन कीर्तन होते और आत्मा के लिए प्रेम पूर्ण विदाई दी जाती। कुछ महीनों बाद एक विधवा स्त्री सीता का देहांत हो गया। उसकी बेटी गौरी केवल 8 साल की थी। पहले की तरह लोग केवल रोने ना गए, बल्कि उसकी बेटी को पढ़ाने, खाना देने और उसे माता पिता का प्रेम देने लगे। गांव ने यह सीख लिया था कि शोक का सबसे अच्छा उत्तर सेवा है। बाबा शरणानंद ने एक दिन मोहन को बताया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हर आत्मा कर्मों के अनुसार नया जीवन लेती है, इसलिए मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा ही। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर साल पिता की पुण्यतिथि पर
भंडारा करता, गरीबों को सेवा करता और अपने बच्चों को यही सिखाता। वर्षों बीत गए, मोहन अब वृद्ध हो चुका था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं कर भर रहा, बस एक नई यात्रा पर जा रहा हूं। रोना मत, प्रार्थना करना। बाबा शरणानंद की शिक्षा हर घर में थी। मरण पर शोक मत करो, आत्मा की शांति के लिए सेवा और प्रार्थना करो। इसका निष्कर्ष, तो क्या मृत्यु पर शोक करना सही है? हाँ या नहीं? हाँ, यदि वह करुणा और प्रेम से भरो। नहीं, यदि वह केवल मोह और अज्ञान का परिणाम हो। मृत्यु की यात्रा है, आत्मा अमर है। यदि हम वास्तव में उन्हें प्रेम करते हैं तो चले गए, जो चले गए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए अच्छे कर्म करें। यही सच्चा शौक है, सेवा और सच्चे प्रेम का। अगर आप चाहें तो मनुष्य